प्रहलाद विपरीत परिवार में जन्मे हैं। अरे दूर दूर तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवत, मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, माताजी डॉक्टर हैं, पिताजी डॉक्टर हैं, भैया डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर हैं, दादाजी डॉक्टर हैं, और तुम भी डॉक्टर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी डॉक्टर नहीं, पिताजी नहीं, दादाजी नहीं, चाचा नहीं, दूर दूर तक खानदान में, और तब आप डॉक्टर बन जाओ तो आपके चर्चे बुआ फूफा के खानदान तक होते हैं। अरे भाई उसको देखा डॉक्टर बन गया, जहाँ सभी डॉक्टर होते हैं वहां आप भी बन जाओ तो पता नहीं, तुम भी डॉक्टर ही होंगे, सब डॉक्टर, हाँ हम भी डॉक्टर, वहां तो ऐसे जैसे मानो भंडारे में डॉक्टर बन गए हम, ऐसा लगता है। ठीक वैसे ही भैया, दादी भी भक्त हैं, दादा भी भक्त हैं, पिताजी भी भक्त हैं, मैया भी आप भी भक्त बन गए, इसमें इतनी पूछ वाली बात नहीं है। लेकिन सब विपरीत हैं तब आप भक्त हो। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ जी को स्मरण किया करो, ये आपकी कृपा है, आप चाहते हैं कि मैं नाम गाऊं इसलिए गा रहा। इसलिए विपरीत अवस्था में जब कोई वैष्णव भक्त बालक होता है उस पर भगवत कृपा है। श्री प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप के यहाँ पर जन्मे, पिता के पूछने पर नवदा भक्ति का प्रवचन सुनाया तो पिता को क्रोध आ गया। किसने सिखाया तुझे? गुरुकुल में तो पढ़ाते नहीं। गुरुकुल के गुरुजी ने कहा कि ये तो गर्व से ही सीख के आया है, हमने कुछ नहीं सिखाया इसको। आज क्रोध में भर करके प्रहलाद को पकड़ लिया हिरण्यकश्यप ने, अनेक प्रयास किए लेकिन नहीं मार पाए। तब अंत में कहा, बोले पहले तेरा हरि मरेगा फिर तू मरेगा, बता तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज बोले, पिताजी कहाँ नहीं है, सब जगह कण कण में उनका निवास है। यदि आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं तो हमारी कही एक बात मानिएगा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करो, विमला देवी का दर्शन करो, गोपीनाथ जी का दर्शन करो, लक्ष्मी मैया का दर्शन करो, और महाप्रभु जी के मंदिर के ठीक पीछे जहां एकादशी जी हैं वहीं ऊपर नृसिंह भगवान भी, उनका भी दर्शन किया करो। दक्षिण द्वार के पास जगन्नाथ जी के दर्शन का इतना प्रभाव है, वो क्रूर रूप में क्यों रहते हैं, ऐसे विशाल विकराल रूप में क्यों रहते हैं? ताकि हमारे भीतर प्रकट हुए आर्त, हमारे भीतर प्रकट हुए जो कुभाव हैं उनका नाश कर सकें। एक क्रोधी का जीवन में होना आवश्यक है। क्षमा कीजिएगा, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं होता ना, स्वच्छंद होता है, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर एक शासन करने वाला होता है, एक व्यक्ति ऐसा है जो उसको रोकेगा भी, टोकेगा भी, डांटेगा भी, उसके भय के कारण कई बुरे कामों से वो बच जाता है। परिवार में अगर एक व्यक्ति भी बड़ा डांटने वाला नहीं है तो बच्चों की बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। सब लाड़ करते हैं, सब प्यार करते हैं, तो ऐसे घर के बच्चे ज्यादा बिगड़ैल होते हैं। ठीक वैसे ही हमारे राधारमण जी भी मीठे, हमारे राधा वल्लभ जी भी मीठे, जगन्नाथ जी भी मीठे, गोपीनाथ जी भी मीठे, सबरे ठाकुर तो मीठे, हमारे हृदय के बिगड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए तब जाकर के नरसिंह भगवान का दर्शन किया करो। इनको देख करके तो हमारा मन सोच लेता है, ठाकुर जी एक बार पी लूं थोड़ी सी, आप तो परमात्मा हैं, आप तो बड़े प्यारे ठाकुर, मुझे क्षमा कर देंगे। एक बार थोड़ा सा कुछ खा लूं, एक बार मित्रों के साथ ऐसा कर लूं, क्या एक ही बार तो कर रहा हूं। लेकिन जब नृसिंह भगवान सामने आते हैं तब हमारा मन कहता नहीं भगवान नहीं करूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा। वो शासन के देवता है, हमारे मन को भयभीत कराते हैं। इसलिए नृसिंह भगवान का दर्शन जगन्नाथ किए हैं आप लोगों ने। दक्षिण द्वार जैसे बिल्कुल मंदिर में जगन्नाथ जी जहां पे उसके बिल्कुल पीछे ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाओ तो वहां नृसिंह भगवान विराज रहे हैं, उनका दर्शन किया करो।